RSSB लिपिक ग्रेड सेकंड अथवा कनिष्ठ सहायक एग्जाम के लिए वीडियो बनाया गया है, जिसे आप आमतौर पर LDC के नाम से पुकारते हैं। सर, टाइप कब से स्टार्ट करें? टाइप सीखने में कितना समय लगता है? एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है? एफिशिएंसी सीखने में कितना समय लगता है? मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? कितने मार्क्स हमें इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए बनाने होंगे? सभी बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये एग्जाम कितनी फेज में होती है। तो आप सभी को पता है 2 फेज में एग्जाम होता है। पहले फेज में आप देखेंगे कि 2 पेपर होंगे, सेम डे 2 पेपर होंगे, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट आप बोल सकते हैं। उसमें 2 पेपर होंगे जो 100-100 नंबर के होंगे। पहले पेपर में आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित आएगा। दूसरे पेपर में आपके हिंदी इंग्लिश आएगी। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। आज हम बात करेंगे सेकेंड फेज के बारे में, जो आपका टाइप और एफिशिएंसी टेस्ट है। इसमें आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हिंदी में टंकण और इंग्लिश में टंकण। तो हिंदी में आपके टंकण होगा, वो कितना होगा, 10 मिनट के लिए होगा 25 नंबर का, 25 नंबर की एफिशिएंसी होगी। इंग्लिश में टंकण 25 मिनट का 25 नंबर का होगा और 25 नंबर की आपकी एफिशिएंसी होगी। तो टोटल आप देखेंगे तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब क्या पैटर्न रहेगा, क्या क्या नियम रहेंगे, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इससे पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो LDC की एग्जाम कराई थी, वहां से हम देख सकते हैं कि क्या पैटर्न रहता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि हिंदी टंकण, अंग्रेजी टंकण, हिंदी एफिशिएंसी टेस्ट, इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट, 4 चरण में ये फेज सेकंड होने वाला है। 25-25 अंक के पेपर होंगे और हर पेपर में आपको 9 नंबर तो बनाने ही पड़ेंगे। 3 पेपर में आपने 9 नंबर बना लिए, मान लीजिए इंग्लिश एफिशिएंसी में आपके 9 नंबर नहीं आए तो आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे। यहां पे आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हर एक फेज में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स बनाने हैं यहां पर। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स बनाने के लिए क्या करना है, तो देखिए इसमें 2 चरण आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको टाइपिंग टेस्ट दिखाई दे रहा है, एक आपको एफिशिएंसी टेस्ट दिखाई दे रहा है। एफिशिएंसी टेस्ट सीखने में आपको समय नहीं लगेगा, इसके लिए आपको अभी कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। सामान्य भाषा में बता देता हूं मैं एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। जैसे कि आपके सामने ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अक्षरों को बोल्ड किया हुआ है। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं जस्टिफाई है, जस्टिफाई प्रारूप में है। यहां पर आप देखेंगे अंडरलाइन की हुई है। तो किसी पैराग्राफ में जो बदलाव किए गए हैं, इन्हीं बदलाव करने की प्रक्रिया ही आपके एफिशिएंसी टेस्ट में पूछी जाती है। एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें कहेंगे कि बोल्ड करो तो आपको बोल्ड करना होगा, अंडरलाइन करो तो अंडरलाइन करना होगा, जस्टिफाइड करो तो जस्टिफाई करना होगा, और आपको लाइन स्पेसिंग का बोल सकते हैं, जैसे बीच में जो जगह है इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, ये करो, लाइन स्पेसिंग 1.5 करो। तो इस तरह के सवाल आते हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। 10-15 दिन तक आप इसे समय दोगे तो इसमें आप 50 में से 50 नंबर ला सकते हो। 50 नंबर कैसे हुए, हिंदी दक्षता परीक्षण, अंग्रेजी दक्षता परीक्षण 2 भाग में हो रही है ना, 25-25 नंबर की, तो टोटल 50 नंबर इसमें ला सकते हो। जिनका सिलेक्शन होता है उनमें लगभग के 50 नंबर इस पोर्शन में आते ही आते हैं। बिल्कुल इजी एग्जाम है। अब बात करते हैं समय लगने वाला प्रोसेस। तो समय लगने वाला प्रोसेस आपके हिंदी टाइप और इंग्लिश टाइप। तो यहां पर आप हिंदी टाइप और इंग्लिश टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हिंदी टाइप थोड़ी सी कठिन होती है, इंग्लिश टाइप में थोड़ा कम समय लगता है। अब हिंदी और इंग्लिश में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी में तो 500 शब्द आएंगे और हिंदी में 400 शब्द आएंगे। आपको पता है कि समय कितना है, समय आपके पास में है 10 मिनट। अब 10 मिनट में आपके पास में कितने शब्द आ रहे हैं, इस 10 मिनट में आपके पास में 500 वर्ड्स आ रहे हैं। 500 वर्ड्स किस में आ रहे हैं, 500 वर्ड्स 10 मिनट में आपके 500 वर्ड्स किस में आ रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं। तो ये हो गई आपके इंग्लिश की बात, ये किसकी बात हो गई, इंग्लिश की बात हो गई। अब आप हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में आप देखोगे कि हिंदी में क्या हो रहा है, हिंदी में आप देखोगे कि 10 मिनट में आपके 400 वर्ड्स आ रहे हैं। 10 मिनट में कितने वर्ड आ रहे हैं, 400 वर्ड्स आ रहे हैं। तब आप 1 मिनट का हिसाब लगाओगे, 1 मिनट में कितने वर्ड हो गए, 50 वर्ड्स हो गए। तो कितने की स्पीड हो गई, 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप 10 मिनट में 500 वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। हिंदी में बात करें तो कितनी हो गई, 1 मिनट के लिए कितनी हो गई, 1 मिनट के लिए कितनी हो गई, 1 मिनट के लिए आप देखोगे तो 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप टाइप करो तो आप 10 मिनट के अंदर 400 शब्द टाइप कर सकते हैं। ये तो हो गई आइडियल स्पीड की बात। ये तब होगी जब आप समान स्पीड से चलेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक तो एग्जाम प्रेशर में आप 10 की स्पीड कम मान लो, वहां पर जाते ही आपका माइंड ब्लैंक हो सकता है, आपके प्रेशर रहेगा, उस प्रेशर में आपके क्या होगा कि स्पीड डाउन होगी। दूसरा क्या है, दूसरा जब कठिन शब्द आ गए मान लो,
हिंदी में मान लो कोई शब्द आ गया, जैसे अभियांत्रिकी शब्द आ गया, अब इसे लिखने में ज्यादा समय लगेगा ना, तो ऐसे शब्दों में भी आपकी स्पीड डाउन होगी। तो ये मान के चलिए कि पूरे में से पूरे मार्क्स अगर आपको इंग्लिश में लाने तो 50 की स्पीड नहीं, आपको 60 से 65 की स्पीड है ना वो बना के चलनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर हिंदी में बात करें तो 40 की स्पीड नहीं, आपको 55 से 60 की स्पीड अभी बनाओ, तब जाके वहां पे आपके 40 की स्पीड अच्छी तरीके से आएगी। आपके टाइप टेस्ट में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। अच्छा, मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम मार्क्स में भैया बात यह है कि आपके 36% हो गए ना, तो 500 वर्ड है तो 500 वर्ड का आपके पूरे 25 नंबर है, 9 नंबर 36%, तो आप ये मान के चलिए लगभग 180 शब्द अगर आप टाइप कर दियो तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम चाहिए आपको 180 शब्द सही। इसमें अगर आप बात करोगे हिंदी में तो आपको हिंदी में चाहिए समझ में आ गया। तो ये है टाइप टेस्ट की बात, जहां पर आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश में आपने देखा है कि 60 से 65 की स्पीड करनी पड़ेगी, और हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में आपको 50 से 60 की स्पीड करनी पड़ेगी, 55 से 60 की स्पीड करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अब इस स्पीड को गेन करने के लिए कितना समय लगेगा इसकी अगर हम बात करें तो वैसे तो देखो अलग अलग कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। समय का मतलब ये हो गया कि आप हर दिन कितना समय देते हैं, कितने घंटे देते हैं टाइप करने में। तो अगर इस हिसाब से अगर अपन मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो कह सकते हैं कि अगर आप डेडिकेटेड होकर तैयारी करें, हर दिन 5-6 घंटे दे, 5-6 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन को देना बहुत होता है। अगर आप इतना देते हैं तो आप मान सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की ये स्पीड 60 से 65 और 55 से 60 आप 3 मंथ्स में कर सकते हैं। अब अगर बात यह आती है कि फर्स्ट फेज के बाद जो टाइप टेस्ट होगा, सेकंड फेज होगा, इन बीच दोनों के बीच में बोर्ड कितना टाइम देगी। तो भैया अगर टाइम 4-5 महीने देती है तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए टाइम 3 महीने का ही हुआ, तब यह सुझाव है कि आप 1 महीने अभी तैयारी कर सकते हैं टाइप की। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अभी आपको पता नहीं है कि कितना समय मिलेगा। तो अब टाइप टेस्ट की तैयारी करें या नहीं करें, तो इस क्वेश्चन पे मैं आपको यह सुझाव दे सकता हूं कि अगर आपकी रिटर्न की तैयारी बहुत अच्छी है और सारा दिन आप रिटर्न में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, रिटर्न से मेरा मतलब है फेज फर्स्ट में आप पूरा दिन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा तो टाइप को दे सकते हैं, 1 आवर आप टाइप को दे सकते हैं। 1 आवर में आप आपके आसपास कोई टाइप सेंटर है या आपके घर पे कोई लैपटॉप कंप्यूटर है तो कीबोर्ड लाकर आप टाइप सीख सकते हैं। 1 महीना आप सीखेंगे, और एक सिचुएशन अगर हम माने कि 3 महीने ही आपको मिले और उसमें आप देखेंगे तो आप 5-10 नंबर की लीड ले सकते हैं अगर आप पहले से ही प्रिपेयर होकर 1 महीना अभी टाइप को देते हैं। लेकिन ये आप तभी करें जब आपका फर्स्ट फेज बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है कि मैं अभी 1 घंटा निकाल सकता हूं 1 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, तो 1-1.5 महीने के लिए आप टाइप सीख सकते हैं। टाइप में आपको यहां पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं टाइप से रिलेटेड, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है, वहां पे एक बार ये आप सभी देख सकते हैं। आपको सही वर्ड के नंबर मिलेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में सही शब्द के 0.05 नंबर मिलेंगे और हिंदी में आपको सही शब्द के 0.0625 नंबर मिलेंगे। गलत शब्द के नंबर नहीं मिलेंगे। गलत वर्ण टाइप कर दिया या फिर कोई शब्द छूट गया तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। शब्दों की पुनरावृत्ति करने से नंबर नहीं मिलेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। शब्दों अंतराल यानी लाइन स्पेस में अगर आपको दिक्कत त्रुटि करते हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं रखते हो तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब है जो आपको इस हिसाब से वहां पे क्या देंगे, पैराग्राफ देंगे, आपको हूबहू नकल करनी है। किसी तरह की आप त्रुटि करोगे तो उसके भैया नंबर कटेंगे। ऊपर यहाँ पे आएगा पैराग्राफ लिखा हुआ और नीचे वाले में आपको टाइप करना होगा। यहां से देकर यहां आपको टाइप करना होगा। लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि और करते हो, जैसे हिंदी में मात्राओं का प्रयोग सही करना, आपको गलत करने पे उस शब्द का नंबर कट जाएगा क्योंकि वो हूबहू वैसा नहीं रहेगा ना। एक बात और है इसमें, अगर आप टाइप करने में जैसे केवल लिखा हुआ है, अब यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि केवल आपने लिखा DSOY दबा के, डी से क्या कै लिखा हुआ आता है, एस से एक की मात्रा लगती है, ओ से वह लिखा हुआ आता है, वाई से लय लिखा हुआ आता है और ये केवल शब्द का निर्माण होता है। अब मान लीजिए आपने एस बहुत बार दबा दिया तो वो दिखेगा तो नहीं। अब वो आपके ये गहरा जरूर हो सकता है थोड़ा, लेकिन इतना दिखेगा नहीं। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया वो केवल लिखा हुआ दिखाए तो ऐसे देगा, लेकिन उसके नंबर कटेंगे क्योंकि आपने कीज ज्यादा प्रयोग की है। तो कीज का प्रयोग वैसे ही करना है जैसे एक स्टैंडर्ड पैटर्न में कोई वर्ड लिखने में होता है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, कुछ बारीक इंस्ट्रक्शन है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो आप ये इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और
टाइप के लिए मैंने आपको यही सुझाव दिया है कि एग्जाम बाद में समय कितना मिलता है उस पर निर्भर है। तो अभी आपकी तैयारी अच्छी है फेज फर्स्ट की, तो महीने भर के लिए आप घंटे 1.5 घंटे के लिए टाइप कर सकते हैं। आगे भविष्य में मान लो आपको 3 महीने ही मिले सेकेंड फेज के लिए, तो इसमें आप एडवांस हो जाएंगे। तो हिंदी पढ़ने के लिए और भर्तियों के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।